लखनऊ। और चलिए बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया है। बीएलए पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान को दहला दिया। बलूचों के हमले में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी की नींद उड़ा दी है। और अब बलूचों ने एक बार फिर से मुनीर सेना पर जोरदार हमला किया है। बलूचों ने इस बार बलूचिस्तान के कलात में पाक आर्मी को निशाना बनाया। बलूचों ने हमले में 2 एसएसजी कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर हमले कर रहे बलूच लड़ाकों ने हालिया दिनों में अपनी रणनीति में खास बदलाव कर दिया है। बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने दोहरी मुश्किल इस वक्त खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीएलए के हमले से पाकिस्तान दहला हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और त्राहिमाम पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। बलूच बारूद से पाकिस्तान जल उठा है और वहां पर कोहराम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। और लगातार देखिए बीते कई दिनों से हमलों में इजाफा भी देखने को मिला है। और खास करके हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बीएलए की तरफ से बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्थिति बेहद खराब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है उनके होश उड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बलूच लड़ाकों का हमला किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। और बलूचिस्तान के कलात में बलूचों ने पाक आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उतारा और इसी के साथ ही 2 एसएसजी कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े हैं बलूच लड़ाके और ये जो उनका जो प्रहार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताबड़तोड़ हमले कर बलूच ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकल गया है और बलूचिस्तान से सरकार और सेना का जो नियंत्रण है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि स्थिति आप देखिए इस वक्त सरकार की किस हद तक बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और पाकिस्तान किस तरीके से जलता हुआ और सुलगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? वो हो रहा है इसलिए क्योंकि जो बीएलए है वो पीछे हटने को तैयार नहीं और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति को, क्योंकि बीएलए अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार एक के बाद एक हमले और नियंत्रण किस तरीके से पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी सरकार का अब खत्म होता हुआ जा रहा है, ये भी हमने जानकारी दी। तो अभी जो स्थिति बनी हुई पाकिस्तान में, इसके बारे में बताइए, क्या हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के आगे? जी हाँ पुनीता जी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हालात बहुत ही नाजुक हैं, भयावह हैं। अगर मैं बोलूं, बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है, सेंट्रल कंट्रोल है, वो प्राय खत्म हो गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की वहाँ चल नहीं रही है। सिर्फ एक ही तरीका है, किसी तरह से पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपने कुछ लोगों को वहाँ भेज देती है, पाकिस्तान की आर्मी को, रजाकार्स को और रेंजर्स को। सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि लगातार बीएलए के हमले में पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उसके जवान बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की आर्मी की पकड़ इतनी ढीली क्यों है वहां पर। क्या वो जब रोड कॉन्वॉय से आगे जाते हैं बलूचिस्तान के दूर दराज के एरिया में, तो कोई भी नॉर्मल आर्मी या एयरफोर्स का अफसर हमेशा ये ख्याल रखेगा कि आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाइयों को पहले टटोल लिया जाए। जी। हम भी भारत में ऐसे करते हैं। जब भी किसी आतंकवाद ग्रस्त एरिया में हमारी आर्मी की
या बीएसएफ की कॉन्वॉय जंगलों से पहाड़ों से आगे जाती है, तो उसके पहले रोड ओपनिंग पार्टी जाती है जो कि आसपास के जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर रिकनेसेंस कर लेती है, सर्वेलेंस करके सुनिश्चित करती है कि कोई आतंकवादी ऊपर पहाड़ पर तो नहीं है। हम जी। भी कई बार ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की आर्मी जब अपने कॉन्वॉयज को, इन काफिलों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजती है, तो उसके पहले वहां ड्रोन को भेजकर आसपास के पहाड़ की ऊंचाइयों पर सर्वेलेंस क्यों नहीं करती, उनका हम्म। सैनिटाइजेशन क्यों नहीं करती? तो मेरे ख्याल से पुनीता बेसिक टेक्टिकल चूक हो रही है पाकिस्तान के आर्मी द्वारा। जी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी अरविंद सिंह जी, क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा बीते कई दिनों से लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई या फिर कहीं कोई बड़ा कदम पाकिस्तानी सरकार की तरफ से या फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से उठाया गया है। तो क्या माना जाए, बीएलए के हर कदम को भाप पाने में इस वक्त सरकार और सेना वहां की नाकाम साबित हो रही है? पुनीता जी, मुझे लगता है बीएलए ही नहीं, पूरे हम्म। पाकिस्तान की जनता को वहां की सरकार भाप पाने में बहुत ही नाकाम है। हम्म। पूरे ही बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, असंतोष है। जी। और असंतोष क्यों है? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और हम्म। जो बिल्कुल देवनाथ साहब की चिंता जो उन्होंने कहा, खासकर आर्मी व्यू पॉइंट से, तो बात ये कि अगर वहाँ के जितने भी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो हम्म। टॉप लीडरान हैं, वह अपनी सत्ता बचाने में और अपनी हितों को साधन करने में और करप्शन करने में इन्वॉल्व रहेगी, तो वह असली काम कब कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वो जो जो छोटी छोटी जो गलतियां हो रही है, वो भी इसलिए हो रही है कि पकड़ ठीक से नहीं है, और जो हम्म। लीडरशिप है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रही है। और पाकिस्तान के आर्मी और दूसरे जो डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए तो ये बोला जाता है कि वो सारे ही काम संभालते हैं, वो यहाँ के बिजनेस हाउसेस को भी संभालते हैं, उसके बाद में वो डिप्लोमेट्स भी वहाँ के आर्मी बैकग्राउंड के लोग ही होते हैं। तो जब सारा ही काम आर्मी करेगी तो फिर कैसे संभलेगा कोई भी देश? तो यही हालत बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, तमाम उन इलाकों में। और वहाँ पे सरकार के खिलाफ एक खास आवाज वहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। जो हम्म। एलिट है उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया है, और हम्म। वहाँ की आम आवाम की सुनी नहीं जा रही है। हम्म। तो यही सारी दिक्कतें हैं, मुझे लगता है कि खासकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा। पुनीता जी। बिल्कुल। लेकिन ग्रुप कैप्टन सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि देखिए टीटीपी भी एक के बाद एक हमले कर रहा है, बीएलए की तरफ से भी हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा? हाँ जी, हाँ पुनीता जी, पाकिस्तान में बीएलए ने तो ऑलरेडी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। हम्म। बीएलए के जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हैं उनको तो उठा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस उनको जेल में डाल देती है। बिना कोर्ट केस के उनको महीनों सालों तक जेल के अंदर रखती है, बिना हम्म। चार्जशीट के, बिना ट्रायल के। तो बलूचिस्तान में ऑलरेडी उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। देखना सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान को कब पाकिस्तान की आर्मी विवश होकर छोड़ देती है। हम्म। अगर इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहां पे अत्याचार करती रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिशियंस और पंजाबी डोमिनेटेड मिलिट्री करती रही, तो फिर बलूचिस्तान टूट जाएगा। बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, मैं एक अंदाजा देता हूँ। सी पैक प्रोजेक्ट बनाया गया, $65 बिलियन खर्च किया गया। हम्म। ग्वादर बंदरगाह बनाया गया। हम्म। अभी ग्वादर में एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। इन सब में बलूचिस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व करीबन करीबन शून्य है। हम्म। बलूच लोगों को सिर्फ वहां पर मजदूर का ही काम मिलता है, जबकि हम्म। बलूचिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, उनको इन सब ग्वादर पोर्ट में, ग्वादर एयरपोर्ट में कोई भी समझिए मैनेजरियल पोस्ट नहीं दी जाती है। तो इससे बलूचिस्तान के लोगों में असंतुष्टि बढ़ रही है। अब अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कह ही दिया है, जो कि अमेरिका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, कि बलूचिस्तान के ज़मीन के नीचे कच्चा तेल है, गैस है, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं। अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल चाहत है कि वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज को मौका दिया जाए कि बड़े बड़े खदानों को खोदा जाए।
इन्वेस्टमेंट करके उन खदानों से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाए और उनको अमेरिका तक एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसमें बलूच लोगों की क्या भागीदारी है? क्या जमीन के नीचे ये जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या बलूच लोगों को का कोई हित होगा? आमतौर पे दुनिया भर में किसी भी देश में, खासतौर से मैच्योर डेमोक्रेसीज में, अगर जमीन के नीचे से कुछ निकलता है तो जो लोकल लोग होते हैं, जी। आम आवाम, उनको वहां काम करने के लिए मौका मिलता है, उनको वहां पे मैनेजरियल उच्च पदों पर जॉब मिलती है। सबसे बड़ी बात है, उससे जो आय होती है, उस आय का बहुत बड़ा एक हिस्सा उसी प्रदेश में वहीं के लोगों के जीवन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ऊपर करने के लिए किया जाता है। हम ऐसा कोई इंडिकेशन बलूचिस्तान में देख नहीं रहे हैं। तो बलूचिस्तान में अगर इसी तरह से असंतुष्टि की भावना बढ़ती रही तो जी। बलूचिस्तान बहुत जल्दी ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। जी। लेकिन सीपैक का आपने जिक्र किया है, सीपैक का कितना अब उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है बीएलए के इस अटैक के बाद? जी हाँ, चीन को बहुत बड़ी चिंता है। सीपैक प्रोजेक्ट जो है, चीन ने जब इसमें अपना निवेश करना शुरू किया था, तो चीन का आकलन था कि चीन के शिनजियांग प्रदेश से हर रोज 500 ट्रक्स जो हैं वो निकलेंगे जी। चाइनीज एक्सपोर्ट्स लेकर, और इस सीपैक रास्ते से होते हुए, जो कि पीओके से होते हुए से बलूचिस्तान तक और ग्वादर पोर्ट तक जाता है। और इसी तरह से चाइनीज इकोनॉमिस्ट का ये आकलन था कि हर रोज ग्वादर पोर्ट में जो आयात होगा, चाहे वो आयात पाकिस्तान के लिए हो या वो विदेशों से आयात ग्वादर पोर्ट में चीन के लिए हो, 500 ट्रक चलेंगे ग्वादर पोर्ट से, जो कि सीपैक के रास्ते से होते हुए पीओके होते हुए शिनजियांग में यानी चीन में जाएंगे। जी। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होना था, चीन ये उम्मीद कर रहा था कि उसने जो ये 65 बिलियन डॉलर झोंक दिए हैं, उसकी आस्ते आस्ते भरपाई हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली अभी नाना कारणों से, सबसे बड़ा कारण है बलूच लिबरेशन आर्मी के जो हमले हो रहे हैं, यहाँ पे मुश्किल से 50 ट्रक हर रोज चीन से ग्वादर के लिए निकलते हैं, और मुश्किल से 50 ट्रक हर रोज ग्वादर से चीन के लिए निकल रहे हैं। यानी इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉस 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 पे चल रहा है। जी। जी। बिल्कुल लॉस में चल रहा है। लेकिन मैं आपसे समझूंगी अरविंद सिंह तेजावत सर, अब क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से हमलों में इजाफा हो रहा है बीएलए की तरफ से, और ना सिर्फ बीएलए की अगर हम बात करते हैं बल्कि अलग अलग जगहों से देखिए अटैक पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है? पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो वहाँ के आवाम है वो लगातार त्राहिमाम खाने पीने की चीज़ों को लेकर इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान के स्थिति में सुधार कैसे होगा और कैसे सुधार आएगा, और सवाल दूसरा ये भी होगा कि क्या बीएलए के सामने इस वक्त पाकिस्तान की जो सेना है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रही है? पाकिस्तान की तमाम जो आवाजें हैं उसके सामने जो पाकिस्तान की सरकार है वो बिल्कुल ही बेसहारा नजर आ रही है, ये तो सच है। और थोड़े दिनों पहले एक नेशनल टेलीविजन पे एक पाकिस्तानी को पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक तरीके का इंडियन प्रोपेगेंडा है और हमारे यहाँ पे जो तमाम जो चीजें हैं वो कंट्रोल में है, और उन्होंने कंपेयर किया कि देखिए हमारे यहाँ की कीमतें ये हैं, आपकी ये हैं। फिर अंदर जब देखा कि जिन चीजों को वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में सस्ती मिल रही है डॉलर से कंपेयर करके, तब पता चला कि नहीं, वहाँ की जो लोगों की इनकम है वो तो बहुत ही कम है, तो महंगाई तो उस हिसाब से आप मापिए ना। अगर आपने चीजों की कीमत, और वो भी बहुत ही लिमिटेड कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं जैसे कि उन्होंने सस्ती कर रखी है, तो इस तरीके का ये जो बेवकूफ बनाने का काम है वो केवल जैसे वो भारत की जो आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे के वैसे वो पाकिस्तानी जनता को भी तमाम सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। पर ये इस तरीके की राजनीति का एक समय होता है, उसके बाद में उसका दौर खत्म होता है जब जनता जाग जाती है। और हमें पता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी अफसर्स के घरों पे हमले हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उनके घरों पे हमले हुए हैं, और लोग इस्लामाबाद की तरफ आए हैं और बैरिकेड्स को बीच में रोक के ड्रम्स वगैरह से उनको रोका गया था। इमरान खान साहब को अभी जेल में डाल दिया गया ताकि एक पॉपुलर आवाज को दबाया जा सके। ये वाकई विडंबना है कि जो वहाँ का जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो वहाँ जेल में हो, और जो लोग सबसे बिल्कुल ही लायक नहीं है वो आज सत्ता में है। पाकिस्तान के खिलाफ वो एक
साजिश रचते हैं, भारत में पुलवामा करते हैं और फिर बाद में अपनी वीरता का बखान करके खुद को फील्ड मार्शल बना लेते हैं। जी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, वहाँ का एलिट है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को मूर्ख बना रहा है। और ये एक और सुनिए पानिता जी, कि पाकिस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान बसता है। जब बाहर पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाता है कि आप कौन है, तो वो बताते हैं कि हम इंडियन हैं। भले ही दक्षिण भारत में हमारी संस्कृतियां इतनी साम्यता नहीं रखती है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की है, पर उससे कहीं ज्यादा साम्यता पाकिस्तान और भारत के संबंधों में है। तो ये तमाम चीजें हैं, केवल धर्म अलग है। तो है तो वहां के हुक्मरानों का भी एक दिन आएगा जब पाकिस्तानी अवाम उनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। और ऐसा बीएलए ने देखा तो भी कई जाता है बार सर। भाई सोशल मीडिया जी पर कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें खुद वहाँ की जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, वो पाकिस्तान सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर, मैं आपसे ये समझूंगी, देखिए ये जो आज़ादी की मांग इस वक्त बीएलए करता हुआ नजर आ रहा है, ये तो पहला कोई नई बात तो है नहीं, काफ़ी पुरानी इनकी ये मांग है। लेकिन अब हाल के दिनों में जो ये हमले बढ़े हैं, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या हो सकता है? दूसरा ये कि जो ये हमले बढ़े हैं, बीएलए के पास से पैसे और हथियार आते कहाँ से हैं? जी हाँ, बीएलए ने जो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं या बढ़ा दिए हैं, इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि वहाँ पर हाल ही के सालों में मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत ज़्यादा होने लगा है। जो भी प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो पीसफुल भी प्रोटेस्ट हो, उसको उसके घर से उठा लिया जाता है। और तो और महिला लीडर्स को भी बख्शा नहीं जाता। सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पर कई जगह पर तो टीनेजर्स जिनकी उम्र महज 14 साल 16 साल है, उनको महज इसलिए उनके घर से उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने शायद पाकिस्तान की पुलिस, वहाँ की जो रेंजर्स हैं, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं। तो जब तक किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को या विरोधी पक्ष को बोलने का मौका नहीं जाएगा, बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन होंगे। और जाहिर बात है, जब सड़कों पर दर्जनों बार प्रदर्शन होंगे तो एक आध प्रदर्शन में पत्थर फेंके जाएंगे, जी। एक आध जगह थोड़ा हिंसक वारदात भी होगी, थोड़ा आग भी लगा दी जाएगी। अब भारत में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत में हमारी जो पुलिस है और हमारी जो प्रशासन है, चाहे डीएम एसडीएम हो, उसको बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। हम कहीं पर अगर उग्रवादी प्रदर्शन होता है, सड़कों पर पत्थर फेंके जाते हैं या आग लगाई जाती है, तो हम उसको अरेस्ट करके जेल में ले जाते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ भी देते हैं। ले पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में कई बार तो उनको गायब ही कर दिया जाता है। उनके घर वालों को पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा या पिताजी कहाँ चला गया है, भाई कहाँ पर चला गया। तो जब जहाँ तक बीएलए की बात है, बीएलए अगर हम हिस्ट्री को देखें, शुरुआती दौर में वो आज़ादी से ज़्यादा ऑटोनॉमी में इंटरेस्ट थे कि ठीक है, उनको ऐसा हक दिया जाए कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ट्राइबल लोग हैं। जी। तो ट्राइबल्स में हमेशा ये होता है कि वो अपना राज खुद ही चलाना चाहते हैं। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में ही यूनिवर्सल लॉ है। भारत में भी जहाँ जहाँ ट्राइबल एरियाज हैं, चाहे मध्य भारत में हो चाहे पूर्व भारत में हो, वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा प्रावधान रखा है कि उनको काफ़ी हद तक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मौका दिया जाता है। पाकिस्तान में होता ही है कि हर चीज़ जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद से आदेश आते हैं। तो इससे जो ट्राइबल लीडर्स हैं बलूचिस्तान में, करीबन 14 या 16 ट्राइबल्स हैं, मेन ट्राइब्स हैं। उनके जो चीफ्टेन्स हैं, शूरा के जो लीडर हैं, उनको लगता है कि उनको दबाया जा रहा है। तो जब तक पाकिस्तान की सेंट्रल लीडरशिप बलूचिस्तान के दूर दराज के हिस्से में ट्राइबल लीडर्स को, जैसे वहाँ जिरगा होते हैं, जिरगा के जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो बहुत मैच्योर होते हैं, उम्रदराज होते हैं, किसी की उम्र 70, किसी की उम्र 80। जब तक उनको लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देते, तब तक इस तरह की हमले होते रहेंगे पाकिस्तान आर्मी पे। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्या अगर ज्यादा हक पाकिस्तान की ओर से दे दिया जाता है बलूचिस्तान को, क्या माना जाए इसके बाद जो ये हमले हैं वो रुक जाएंगे, या फिर आज़ादी की मांग या फिर अलग मुल्क बनाने की जो मांग बलूचिस्तान कर रहा है उस पर ही अडिग रहेगा? हाँ, देखिए बलूचिस्तान में तो अब उन्होंने आज़ादी का डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि बलूचिस्तान ने आज़ादी का जो डिक्लेरेशन किया है, इसको दुनिया के किसी भी देश ने हवा नहीं दी है।
भारत सरकार ने भी कोई मान्यता नहीं दी है। तो बलूचिस्तान में अभी भी जमीन पर पाकिस्तान की आर्मी का दबदबा है। और जैसा कि कई जगह होता है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहां पर डंडे के जोर पर और बंदूक के जोर पर राज करेगी, तब तक इस तरह के विरोध होते रहेंगे। ठीक है। क्या बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा? फिलहाल प्रैक्टिकली अगर आप देखें कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से, जब तक गल्फ स्टेट, खासतौर से बलूचिस्तान के पास में ही देखिए कतार है, ये सब जब तक उनको इंडिपेंडेंस मान्यता नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जी ठीक है। अरविंद सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे होगा। भारत और साथ ही साथ ईरान या फिर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, ये जो देश है वो किस तरीके से इन हमलों को देखता नजर आ रहा है? किस तरीके से असर इसका आने वाले दिनों में हो सकता है? क्या होगा? देखिए पुनीता जी, मैं बिल्कुल इस सवाल की उम्मीद कर रहा था और मैं देवनाथ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज कहना चाहता हूँ। वेस्ट का अपना इंटरेस्ट है और वो बहुत ही खतरनाक इंटरेस्ट है। वो ये कि इस पूरे इलाके से वो आगे आने वाले दिनों में मिनरल्स वो खोद खोद के निकाल के ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम खत्म हो चुका होगा और पूरा ये बैटरी का वर्ल्ड शुरू होगा। तो बलूचिस्तान पे उनकी निगाह है, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों पर उनकी निगाह है। हमें छुपे तौर पे ये भी पता है कि अमेरिका ने भले डिक्लेयर नहीं किया हो, पर उनके जो सैनिक अड्डे हैं वो वहां छुपे तौर पे काम कर रहे हैं और वो उसको और मजबूत बनाना चाहते हैं। बगराम एयरवेज के बारे में बात कर ही ली है। तो वहां पे वेस्ट का मिलिट्री एजेंडा है जो पाकिस्तान पे अपना कब्जा बनाना चाहता है। भारत के संबंध में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है। तो ये है। दूसरी बात ये कि इसीलिए वहां के बलूच जो लड़ाके हैं, जो कि अपनी जेन्युइन मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वो आतंकी नहीं है जैसा कि वेस्ट ने उनको घोषित कर दिया। पश्चिम ने तो कह दिया कि आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर सरकार के खिलाफ लड़ने वाला हर एक व्यक्ति आतंकी नहीं होता है। उस हिसाब से तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूरा आतंकी लोगों का ही था, जो था नहीं, क्योंकि हम हमारे देश के लिए लड़ रहे थे। तो बलूच लोग भी वही कर रहे हैं। दूसरी बात की जो जी एक अपनी जी प्लीज, ओके, वाइंड अप। ठीक है सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समय की थोड़ी कमी है। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, आगे इसका असर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। भारत